कि जो आदमी अपने घर को संभाल नहीं पा रहा है वो ग्वालियर को क्या संभालेगा। ग्वालियर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है। चूँकि कुछ इन्वायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, थोड़ा सा खलफसार को लोग मचा रहे हैं। कल हमारे वेस्ट बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी साहब हम पर कुछ इल्ज़ाम आयद किए हैं, जबकि एक साल से मेरा एक ही स्टैंड रहा कि असेंबली इलेक्शन आएगा, कांग्रेस पार्टी के हाईकमान जो डिसीजन देगा मैं नसीब मानने के लिए तैयार हूँ। आज तक भी मेरा वही स्टैंड है कि मैं हाईकमान को मानता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी को मानता हूँ, मैं राहुल गांधी को मानता हूँ, मैं किसी एक व्यक्ति का राजनीति नहीं करता हूँ। फिर भी कल उन्होंने जो बात कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके वजह से उत्तर दिनाजपुर में है, ये उसका गलतफहमी है। क्योंकि 2021 में कांग्रेस पार्टी का जब मैं झंडा थामा उस वक्त ग्वालियर क्या उत्तर दिनाजपुर में कांग्रेस पार्टी का कुछ गिने चुने ही लीडर लोग थे। जैसे हमारे कमल भाई थे, हमारे मोहित सेन गुप्ता थे, इस तरह से कुछ लोग थे। तो उस वक्त मैं इलेक्शन में लोधन हाई स्कूल ग्राउंड में हमारे राहुल गांधी जी का एक मीटिंग किया था। उस स्टेज में वो अलायंस कैंडिडेट बोल के फ्रॉड ब्लॉक का हमारे स्टेज में आया था राहुल गांधी के साथ। ये सारी बात वो भूल जाते हैं। उस दिन कांग्रेस को ऑक्सीजन मैंने दिया और उस दिन से टिल डेट मैं हूँ। पंचायत इलेक्शन में आप लोग देखे थे जिस तरह से तांडव हुआ था, जिस तांडव का हम सामना किए थे करके इलेक्शन में हम लोग आए। हमारे वार्ड मेंबर से लेकर ग्राम पंचायत समिति मेंबर, जिला परिषद में हम लोग का जीता। बाद में नहीं रहे, ये उन लोगों की बात है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि मैं किसी के साथ मिला हुआ हूँ, तो मैं ना टीएमसी के साथ मिला हुआ हूँ, ना मैं बीजेपी के साथ मिला हुआ हूँ। कौन किसके साथ मिला हुआ है कल के उस पार्टी से पता चल रहा है। पार्लियामेंट इलेक्शन में भी एक इल्ज़ाम आयद हुआ था कि हमारे कैंडिडेट बीजेपी के साथ मिला हुआ है। तो कल वो बात साबित हो गई कि कौन किसके साथ मिला हुआ है, कल उससे प्रूव हुआ है। क्योंकि कल कोई दूसरा इफ्तार पार्टी नहीं था, कल सेवा दल कांग्रेस कमेटी का इफ्तार पार्टी था। उसमें किसी दूसरे पार्टी के प्रतिनिधि को जाना, इसका मतलब क्या है? इस तरह की बात जो करते हैं उसको मेरा ये जवाब है कि आप इस तरह से बात मत कीजिए। आप हमारे सीनियर लीडर हैं, सीनियर लीडर मैं मानते आ रहा हूँ। अभी भी मेरा एक ही स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी का हाईकमान जिसको टिकट देगा नसीब मानने के लिए तैयार था, तैयार है और तैयार रहेगा। लेकिन वो अगर वन मैन डिसीजन होकर चलना चाहता है तो ये कांग्रेस पार्टी का नीति प्रोटोकॉल नहीं है। कांग्रेस पार्टी को अभी वो समझता भी नहीं है। कुछ दिन पहले उनके बोला था कुछ लोग तो कांग्रेस पार्टी की जो क्या बोलता है उसको गाइडलाइन है जो उसको वो पढ़ना होगा, उन्होंने साथ पढ़ा नहीं है। इसलिए मैं कहूँगा कि ये बात वो कम से कम नहीं बोला करे। ये बहुत ही कांग्रेस पार्टी के हित के लिए बहुत ही खराब है। संगठन को मजबूत करने के बजाय कमज़ोर किया जा रहा है। अगर आज ग्वालियर में टीएमसी के साथ लड़ाई था तो मैं शुरू किया था 2021 में टीएमसी के साथ लड़ाई, और लड़ाई लड़ते आ रहा हूँ। 2023 में लड़ाई लड़े पंचायत में, 2024 में उनको लेके लड़े। आज 2026 आया है, 2026 में भी हम लोग को लड़ाई लड़ना है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी एक होकर अगर लड़ाई नहीं लड़ेगा तो इसमें थोड़ा सा हम लोगों को दिक्कत पड़ जाएगी। और वो यहाँ डिवाइड कौन कर रहा है, कौन यहाँ कांग्रेस पार्टी का मेन जो ब्रांच है मदर कांग्रेस को कौन नहीं मानता है, पहले वो ये बात साबित करे। आलतू फालतू संगठन को बना के ला के एक तो प्लेटफॉर्म तैयार करता है और आदमी लोगों को बंटवारा करता है। कौन हेल्प करता है? टीएमसी को कौन हेल्प करेगा? कल अगर एक साथ नहीं हो, ये दोनों ग्रुप अगर हम लोग एक साथ नहीं बैठे तो टीएमसी के साथ लड़ना थोड़ा हम लोग को महंगा पड़ेगा। तो ये दो ग्रुप कौन करके रखा है? ना मैं कभी निर्माण कमेटी बनाया हूँ, ना मैं किसी को नहीं मानता हूँ कि सेवा दल नहीं है। तो लेकिन रहना होगा तो एक प्लेटफॉर्म रहना होगा। सेवा दल भी अगर है तो मदर कांग्रेस के अंडर में है। बस यही बात है कि जो इस तरह का इल्ज़ाम आयद करता है
गलत करता है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है हम पर। मैं कभी भी टीएमसी के साथ ना बैठा हूँ ना बैठूंगा। मैं आज भी ये बात बोलता हूँ कि अगर मुझे उस तरह की नौबत आए तो मैं सियासत से संन्यास ले लूँगा, लेकिन ये ममता बनर्जी का पार्टी में मैं नहीं जाऊँगा। ये मेरा एकदम स्टैंड है। सर, उनका कल इस तरह से आरोप लगाया आप पर कि तृणमूल कांग्रेस के नेता के बारे में, यहाँ के विधायक मंत्री के बारे में उन्होंने कहा कि उनके इशारे पे ही नसीम साहब सारा काम कर रहे हैं, उनसे डीलिंग हो गया है, इसलिए कांग्रेस पार्टी जो है उनको जो है टिकट देने के लिए तैयार है। मैं अगर बोलूँ तो डीलिंग वो कर रहा है दोनों भाई के साथ, कांग्रेस को डिवाइड कर रहा है ग्वालपोखर में। इसका मतलब कांग्रेस को डिवाइड करना में कि मंत्री को फायदा पहुंचाना, डिवाइड वो कर रहा है, कांग्रेस को दो ग्रुप में बांट रहा है, उनका भाई को लेकर बैठ के मीटिंग करता है। अगर वो उस तरह का नहीं कर रहा तो कौन करता है? अगर उसका भाई हकीकत में अगर कांग्रेस पार्टी करना चाहता तो कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ ले, वेलकम करेंगे। हाँ, हम लोग वेलकम करेंगे, वेलकम करेंगे, हम लोग झंडा पकड़े। लेकिन ऐसे ही बगैर इसका वो आके हम लोग के पास बैठ के हम लोग को पार्टी का छवि को खराब करेगा, इसका मैं कारण नहीं। इसलिए कौन किसके साथ मिला हुआ है, ये कल की मीटिंग से, कल के पार्टी से साबित हो गया है। वो फ़ायदा पहुंचाने जा रहा है। मेरा कोई बात नहीं है, ना मुझ पर कोई केस है, ना मैं कहीं उसका रिकमेंडेशन लिया हूं। अगर वो साबित कर दे कि नसीम अहसन कहीं से मंत्री का रिकमेंडेशन लिया है या कहीं उसका केस है, साबित कर दे वो। आप लोगों ने सवाल नहीं किया, जबकि मैं पर्सनल अटैक नहीं करना चाहता था। जब उन्होंने हम पर किया है तो मैं बोलूँगा कि जो आदमी अपने घर को संभाल नहीं पा रहा है वो ग्वालपोर को क्या संभालेगा? आदमी सब पछताएगा। आज एआईसीसी के इसमें धरना प्रदर्शन होने वाला है, उनके घर, उनकी फैमिली कर रही है, उनके दोनों बेटों को लेके, क्या उसको संभाल नहीं पा रहा? हम लोग इसको अटैक नहीं किया, आज तक किए हैं। आज 15-20 दिन से, कम से 1 महीना से ये वायरल हो रहा है, लेकिन कभी हम लोगों ने इस पर तरजीह नहीं दिया। इसको कभी हम लोगों ने तवक्का नहीं किया कि भैया वो क्यों रहा है। अगर हम लोग इस पर हमला करना चाहे तो क्या हो सकता है? ये एआईसीसी में जाकर धरना प्रदर्शन कर रही है आज वो, कल से वहाँ दिल्ली में पड़ी हुई है। आप लोग सवाल कीजिए उनका। क्या कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों को टिकट अगर देती है तो यहाँ की जो कांग्रेस एमएलए है उसको किस नजरिए से देखती है? ये दोनों बेकार है। ये कांग्रेस पार्टी, हम लोग हाईकमान जो हम लोग से बहुत ज़्यादा दूरअंदेश है। वो लोग क्या करेंगे, फैसला करेंगे, हम लोग से ज़्यादा दूरअंदेश है उन लोग। हमारे हाईकमान को हम कोई मशवरा नहीं दे सकते हैं। ऐसा देखा जाए यहाँ पे बीजेपी ने एक ऐसे चेहरे को यहाँ पे उतारा है जिसको लेकर जो अलग अलग पॉलिटिकल एनालिसिस है, उनका मानना ये है कि अब कांग्रेस और टीएमसी के आमने सामने की लड़ाई, आप लोग इस लड़ाई को किस नज़रिए से देखते हैं और कितनी मजबूती से लड़ेंगे, चाहे टिकट आपके पार्टी के किसी को भी हो? नहीं, अवाम ये लड़ाई लड़ेगी, कांग्रेस पार्टी के साथ साथ अवाम भी ये लड़ाई लड़ेगी, क्योंकि अवाम के साथ ज्यादती किया है। ये टीएमसी की जो सरकार ग्वालपोखर में बैठी हुई है, ये जो दबंगगिरी चल रहा है, इसको अवाम देख लिया है। इसके जुल्म, इसका बर्बरियत, इनका जो कटमनी, इनका जो थाना का धांधली, बीएलआरओ ऑफिस में जो धांधली कर रहा है, इस पर अवाम इतना खफा है, इतना जलील हुआ है कि अवाम खुद लड़ाई लड़ेगा। और ये लड़ाई बहुत ही मजबूती से होगा और ये तूफान आएगा ग्वालपोखर में। नॉमिनेशन के बाद एक तूफान आएगा, उस तूफान में कौन कौन फंसेगा आप लोग देख लीजिएगा। अवाम का जो जितना गुस्सा है वो गुस्सा प्रकाश होगा, वो गुस्सा एक्सपोज होगा नॉमिनेशन के बाद, देखिएगा आप लोग। ये अवाम की लड़ाई है, कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। यहाँ जो ग्वालपोखर में इन लोगों का जो जुल्म और सितम है, इसके खिलाफ ये लड़ाई है। अच्छा, उनका ये कहना और भी था कि जिस तरीके से पूरे बंगाल में एसआईआर लगा, उसके बाद लोगों का नाम कटना उठना अभी भी अंडर पोजीशन में, तो उसमें नसीम साहब कहीं नजर नहीं आए थे प्रदर्शन करते हुए, ये भी आरोप उन्होंने लगाया था। ग्वालपोखर में BLA 2 वो दिया था क्या? 236 बूथ में 218 BLA कौन दिया था? कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में जाता है कभी? डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के ऑफिस में चकलिया में कितना BLA 2 है? इस्लामपुर में कितना BLA 2 है? कांग्रेस पार्टी का पूरे 9 ब्लॉक में अगर BLA 2 है तो ग्वालपोखर में टॉप रैंक में है। आपको पता है कि जब BDO साहब ये BLA 2 के लिए मीटिंग कर रहा था ब्लॉक ऑफिस में, उस दिन मीटिंग में अगर BLA 2 का हाजिरी था, अटेंडेंस था, सबसे ज़्यादा कांग्रेस पार्टी का था। हमारे ऐसे राजा भाई लोग सब हुए थे, हुआ नहीं। BLA 2 काम करके आप कीजिए, बाकी आवाज़ उठाने का आदमी आता है, हम लोग उसका जितना हेल्प करते हैं, आवाज़ उठा के किसने कौन बड़ा काम कर लिया? यह तो मंत्री तो 3 मरतबा धरना दे दिया, अपना नाम ही कट गया। उन्होंने भी धरना दिया, अपना नाम ही कट गया।
ये सब क्या बोल रहे हैं? मन घड़त कहानी बोल के क्या फ़ायदा है? काम वो करो जो अवाम को फ़ायदा पहुँचे, अवाम को रास्ते में खड़ा